आज बात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद चुनाव से निकले 4 बड़े संदेशों की। आज आपने भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में हुए नामांकन की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन तस्वीरों के पीछे के पॉलिटिकल गेम के बारे में हम आपको बताएंगे। ऐसा अचानक क्या हुआ कि नॉमिनेशन से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे सीन में आ गए, पूरी कांग्रेस की लीडरशिप ने खड़गे के पीछे अपना फोर्स लगा दिया, मानो खड़गे कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार हैं। मतलब अब सिर्फ खाना पूर्ति बची है, आधिकारिक ऐलान बाकी है, रिजल्ट फिक्स है। सबको पता है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। यहाँ आपको समझना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से निकले 4 संदेश आखिर क्या है, आइए आपको बताते हैं। संदेश नंबर 1, गांधी परिवार चुनाव से आउट, लेकिन बिन अध्यक्ष बने पार्टी के सर्वे सर्वा। संदेश नंबर 2, खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब कांग्रेस में कुछ बदलने वाला नहीं है। संदेश नंबर 3, कांग्रेस पार्टी अपने अनुभवों से सीख लेकर परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। संदेश नंबर 4, कांग्रेस पार्टी में आलाकमान कल्चर पर फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। तो क्या पार्टी का नए अध्यक्ष कांग्रेस की आउटडेटेड सोच से जूझते हुए नए नए प्रयोग करने वाली बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं। मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। नामांकन की इन तस्वीरों ने नए कांग्रेस अध्यक्ष के नाम की भविष्यवाणी करीब करीब कर दी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन में गांधी परिवार की शक्ति और संगठन में एकजुटता साफ नजर आई। वैसे तो अध्यक्ष पद का मुकाबला शशि थरूर बनाम खड़गे है, लेकिन मैच में हार जीत पहले से तय है। दरअसल खड़गे के नॉमिनेशन में 30 कांग्रेस लीडर्स प्रस्तावक बने, जबकि थरूर की ओर से सिर्फ 9 प्रस्तावक बने। खड़गे के प्रस्तावकों में G23 के नेता भी शामिल हैं। सरल शब्दों में समझें तो प्रैक्टिस मैच में ही खड़गे ने थरूर को पीछे कर दिया। रही सही कसर खड़गे के प्रस्तावकों के इन चेहरों ने पूरी कर दी। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़ी दिखी। चेहरे और नामों की लिस्ट से समझिए: AK एंटनी, अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, अखिलेश प्रताप सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, नारायण सामी, V विथलिंगम, प्रमोद तिवारी, PL पुनिया, आशीष पांडे, राजीव शुक्ला, नासिर हुसैन, मनीष तिवारी, रघुवीर सिंह मीणा, धीरज प्रताप साहू, ताराचंद, पृथ्वीराज चौहान, कमलेश्वर पटेल, मूलचंद मीणा, डॉक्टर गुंजन, संजय कपूर और विनीत पुनिया। वहीं शशि थरूर ने जब नामांकन भरा तो कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता नजर नहीं आया। थरूर के आसपास मौजूद चेहरों की पहचान करना भी मुश्किल है। यानी अध्यक्ष पद का मैच खड़गे के लिए कितना आसान है, आप इन तस्वीरों और थरूर के प्रस्तावकों के नाम से समझ सकते हैं। कार्ति चिदम्बरम, सलमान सोज, प्रवीण डाबर, संदीप दीक्षित, प्रद्युत बरदलोई, मोहम्मद जावेद, सैफुद्दीन सोज, GK झिमोमी और लोबितो झिमोमी। आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, लेकिन सीरियस उम्मीदवार 2 हैं। ये कहानी तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अब आपको खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले नामांकन के आखिरी दिन से चंद घंटे पहले दिग्विजय सिंह का बयान सुनिए। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। रात को ऐसा क्या हुआ कि दिग्विजय सिंह बनाम थरूर का मुकाबला थरूर बनाम खड़गे में बदल गया? ये पूरी पिक्चर 4 घंटे में कैसे बदल गई, वो आपको बताते हैं। माना ही जा रहा था कि दिग्विजय सिंह आज पर्चा भरेंगे, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। किसी को पता नहीं था कि दिग्विजय सिंह अचानक रेस से आउट हो जाएंगे और रेस में नए खिलाड़ी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। ये सब पर्दे के पीछे सुबह तय हो गया। नॉमिनेशन के आखिरी दिन अचानक दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर खड़गे से मिलते हैं। अभी मीटिंग चल ही रही थी कि प्रमोद तिवारी ने दिग्विजय सिंह के आउट होने का ऐलान कर दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह के आउट होने पर सस्पेंस बरकरार था, क्योंकि बीते दिन दिग्विजय सिंह की नॉमिनेशन की हुंकार भी थी।
और ये सस्पेंस तब खत्म हुआ जब खुद दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा, पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। शशि थरूर ने जैसे ऐलान कर रखा था, उन्होंने 9 प्रस्तावकों के साथ नॉमिनेशन भरा। इसके बाद झारखंड के नेता के.एन. त्रिपाठी ने पर्चा भरा। इस वक्त खड़गे कांग्रेस हेड ऑफिस में मौजूद थे। कांग्रेस दफ्तर में पार्टी के करीब सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे। कुछ देर बाद पूरे दमखम के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने नॉमिनेशन फाइल किया। उनके साथ 30 प्रस्तावकों की टीम मौजूद थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के मुकाबले को अशोक गहलोत ने फ्रेंडली मैच बताया। एकजुट होकर लगे उनके लिए, और जैसे शशि थरूर जी ने भी कहा है, एक फ्रेंडली मैच की तरह है। चुनाव के बाद में पूरी कांग्रेस जीतेगी। मैं समझता हूँ उसी रूप में लेना चाहिए इसको। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस से सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनकी पहचान गांधी परिवार के एक विश्वास पात्र की भी है। हम आगे बढ़े उससे पहले खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में जरा आपको बताते हैं। खड़गे का नाम गांधी परिवार के वफादारों की लिस्ट में शुमार है। वो लोकसभा चुनाव हारे तो गांधी परिवार ने उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद भेज दिया। गहलोत के रेस से आउट होने के बाद गांधी परिवार की खोज खड़गे पर खत्म हुई। आलाकमान ने खड़गे के रूप में ट्रंप कार्ड चला है। वजह खड़गे का दलित होना हो या दूसरा विश्वास पात्र होना, सवाल गांधी परिवार के करीबी होने का नहीं, बल्कि खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद पूरी कांग्रेस का खुल्लम खुल्ला समर्थन करने का है। तो क्या चुनाव सिर्फ दिखावा है? 2 तस्वीरें, 2 उम्मीदवार, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बयानों को सुने तो लगेगा कि खड़गे कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार हैं। यहां कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मौजूद है। यहां खड़गे के सपोर्ट में G23 के तमाम नेता मौजूद हैं। मतलब ये कि सबका समर्थन खड़गे के पक्ष में। खड़गे पर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, गौर से सुनिए। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। अशोक गहलोत तो एक कदम और आगे बढ़ गए, बता दिया कि सबकी पसंद खड़गे। खड़गे साहब अनुभव भी है, 10-11 बार लगातार चुनाव जीतते हैं जी। राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है, और मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का, और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में, हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने तो शशि थरूर को सलाह तक दे डाली। जिस तरह के हमारे नेता हैं, खड़गे जी अनुभवी नेता हैं और इतना लंबा उनका काम रहा है। अभी आपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में देखा, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। मैं तो यही अपील करूंगी थरूर जी से कि आप भी अपना नॉमिनेशन वापस ले लें और खड़गे जी जैसे व्यक्तित्व को यूनानिमस कांग्रेस पार्टी चुने, ताकि आगे के लिए एक अच्छी सही दिशा कांग्रेस पार्टी को मिले। बड़ी बात यह है कि नामांकन के वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे थे खड़गे के समर्थन में, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो बचाव में तरह तरह की दलीलें पेश करने लगे। हम कुछ साबित नहीं करना चाह रहे हैं। हमारी पार्टी के चुनाव हैं, हम उनको एक डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ना चाह रहे हैं। सोनिया गांधी ने बावजूद इसके कि हम सब ने उनसे अनुरोध किया, वो नहीं खड़ी हुई। स्टेटों ने प्रस्ताव पारित किया कि राहुल गांधी बने, वो यात्रा में लगे हैं। तो आप देखिए, एक पूरी कांग्रेस की विचारधारा यहाँ खड़ी है।
हर स्टेट के लीडर्स जहाँ खड़े हैं। यहाँ पे हम तमाम नेताओं को देख रहे हैं, पर शशि थरूर के साथ कोई ज्यादा नेता नहीं थे, तो क्या ये माने कि ये गांधी परिवार के नॉमिनी है? देखिए, इस तरह से कोई प्रत्याशी यहाँ पर औपचारिक तरीके से ऑफिशियल ऐसा कोई यहाँ पर खड़ा नहीं किया गया है। ये चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी चुनाव है, फ्री एंड फेयर चुनाव है। जो लड़ना चाहता है उसके लिए यहाँ पर मौका है। अब कौन किसके साथ रहा नहीं रहा इस पर कहना ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये खुशी की बात है कि खड़गे जी के साथ यहाँ पर कई महत्वपूर्ण नेता, वरिष्ठ साथी और नौजवान साथी भी यहाँ पर पूरी ताकत में उपस्थित है। अब सवाल है कि जब खड़गे सबकी पसंद है तो चुनाव क्यों? सुनिए इस सवाल पर सलमान खुर्शीद का जवाब। मैच फिक्स तो नहीं है सलमान साहब, मैच फिक्सिंग है। पहले रिजल्ट तो देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए, फिर मुझसे ये सवाल पूछिएगा। अभी हम क्या जाने क्या होगा, रिजल्ट आने दीजिए। खुलकर चुनाव हो रहा है, सबको इजाजत है, हम भी खड़े हो सकते थे, कोई और खड़ा हो सकता है। सब लोगों के सामने है और लोग वोट डालेंगे और अपना निर्णय सामने आ जाएगा। दावा यही है कि चुनावी प्रक्रिया के बाद जीत और हार का फैसला होगा, यानी कांग्रेस संगठन जिसे चुनेगा वही अध्यक्ष होगा। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं, क्योंकि खड़गे के सपोर्ट में G23 के नेता भी खुल्लम खुल्ला आ गए। कांग्रेस पार्टी में चुनाव होता है संविधान के अनुसार, और भी जो है इसके बाद भी जो आवश्यक है, मुझे ऐसा विश्वास है कि वो भी होगा। कांग्रेस कार्यकारिणी के भी चुनाव होंगे। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमको फोन किया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारा एक दूसरे से लंबा जान पहचान है, तो उस संदर्भ में आज उन्होंने उनके नामांकन का हमने समर्थन किया। देखिए, ऐसा है कि हम तो पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सदा तत्पर रहे हैं और हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। का अभिनंदन किया था कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। चुनाव प्रक्रिया में जो उम्मीदवार नामांकन भरना चाहता है, जो लड़ना चाहता है वो लड़े। चुनाव जनतांत्रिक तरीके से होगा। अन्य मुद्दे कहते हैं कि भाई पार्टी में पूर्ण समय का कोई अध्यक्ष हो, और अगर राहुल जी कहते हैं कि वो नहीं लड़ेंगे तो चुनाव हो। दोनों बातें हमारी मान ली है। तो क्या शशि थरूर अकेले पड़ गए और उसकी वजह है खड़गे पर गांधी परिवार का हाथ? खड़गे साहब एक कद्दावर नेता हैं, सीनियर नेता हैं। 50 साल उनकी इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में निकल गए हैं। अपना नॉमिनेशन फाइल किए हैं और भी दूसरे कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल किए हैं। शाम तक पता चल जाएगा कितने नॉमिनेशन हैं। मैं सारे कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। गांधी परिवार से और 10 जनपद से कोई ठान नहीं सकता, कोई रार नहीं लेना चाहता। और एक तरफ अगर अशोक गहलोत का नाम हटता है और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कैसे आया? जाहिर है कि 10 जनपद की मंजूरी थी और तब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया। अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक ये सब सक्रिय हुए। ये चुनावी प्रक्रिया हो रही है, क्या मैच फिक्सिंग हुई है कि जो भी गांधी परिवार का कैंडिडेट होगा उसके सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, लेकिन मुकाबला सिर्फ 2 चेहरों के बीच ही नजर आ रहा है। एक है मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे है शशि थरूर। एक तरफ तो कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता ये दावा करते हैं कि देश में कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जहां लोकतंत्र है, पार्टी का अध्यक्ष भी चुनावी प्रक्रिया से होता है और कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या ये दावे सही हैं? जिस तरह से अध्यक्ष के चुनाव में खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है और ज्यादातर कांग्रेसी नेता ये मान बैठे हैं कि खड़गे ही चुनाव जीतेंगे, आखिर इसका मतलब क्या है? ऐसे में शशि थरूर भी हाईकमान से सवाल पूछ रहे हैं कि खड़गे को ऑफिशियल कैंडिडेट क्यों दिखाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के ये 2 सबसे बड़े दावेदार हैं और उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि वो लोकतंत्र का सही ढंग से पालन करती है। उनके यहाँ पार्टी का अध्यक्ष भी चुनाव से ही तय होता है। कांग्रेस के नेताओं की ये भीड़
आज अध्यक्ष पद का नामांकन करने आए उम्मीदवारों के लिए जुटी है और कांग्रेस के नेता बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सिर्फ इसी पार्टी में होता है। संदेश देने की कोशिश है कि चुनाव हो रहा है, ये हमारा संदेश है और कहीं चुनाव नहीं होता। मैच फिक्स तो नहीं है सलमान साहब, मैच फिक्स। पहले रिजल्ट तो देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए फिर मुझसे ये सवाल पूछिएगा। अभी हम क्या जाने क्या होगा, रिजल्ट आने दीजिए। खुलकर चुनाव हो रहा है, सबको इजाजत है, हम भी खड़े हो सकते थे, कोई और खड़ा हो सकता है। सब लोगों के सामने है और लोग वोट डालेंगे और अपना निर्णय सामने आ जाएगा। कांग्रेस के इस चुनाव में गांधी परिवार मैदान में नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि गांधी परिवार की चॉइस ही चलेगी। कहने को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज 3 नामांकन हुए हैं। पहला शशि थरूर, दूसरा झारखंड के कांग्रेस लीडर के.एन. त्रिपाठी और तीसरा मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात तक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बीच अध्यक्ष को लेकर एक मीटिंग होती है, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जनपद बुलाया जाता है। अब गांधी परिवार के बैकडोर सपोर्ट की वजह से खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेसियों का दावा फिर भी यही है कि ऐसा लोकतंत्र कहीं और नहीं है। हमारी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है देश में, डेमोक्रेटिक पार्टी है और पहले भी हमारे अलग अलग अध्यक्ष रहे हैं। सीताराम केसरी थे, जब नरसिम्हा राव थे वो भी थे, तो ये कहना तो गलत है। और सीताराम केसरी के खिलाफ राजेश पायलट लड़े थे, सोनिया गांधी भी चुनाव लड़कर आई थी, जितेंद्र प्रसाद लड़े थे, उसके बाद राहुल गांधी भी चुनाव लड़कर आए थे। ये अलग बात है कि किसी की उस वक्त हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाफ लड़ने के लिए और सर्वसम्मति से जीत कर आए। ये कहना कि अध्यक्ष नहीं चुना गया या चुनाव नहीं हुआ, ये गलत है। अब कांग्रेस अध्यक्ष के इस चुनाव में कैसे दिग्विजय सिंह का पत्ता कटा और क्यों शशि थरूर के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए हैं, इसके मायने भी आपको समझा देते हैं। 80 साल के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के वफादार नेताओं में से एक माने जाते हैं। 2014 की मोदी लहर में जब कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई, ऐसे में कर्नाटक के गुलबर्गा से खड़गे चुनाव जीते। दक्षिण भारत के होने के बावजूद खड़गे सदन में हिंदी में अपनी बात रखते रहे हैं। राहुल गांधी के उठाए गए राफेल से लेकर नोटबंदी के मुद्दे को खड़गे ने लोकसभा में बखूबी उठाया। 50 साल से पॉलिटिक्स में सक्रिय खड़गे 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था, तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों, गांधी जी के उसूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान तैयार किया, इन ऐसे नेताओं के विचारधारा को सामने रखते हुए मैं खासकर इस समय मुझे याद करना जरूरी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला। तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे की टक्कर 66 साल के शशि थरूर से है, लेकिन उन्होंने खड़गे की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए। शशि थरूर ने कांग्रेस हाईकमान से पूछा है कि खड़गे को ऑफिशियल कैंडिडेट क्यों दिखाया जा रहा है। शशि थरूर कहते हैं कि उन्हें तो बताया गया था कि कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के वक्त मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भीड़ का भी जिक्र किया और कहा कि खड़गे पूरी फौज के साथ नामांकन करने आए, जबकि वो सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ। थरूर कहते हैं कि जो कांग्रेस में ऐसी ही स्थिति बरकरार रखना चाहते हैं, वो खड़गे को वोट करेंगे और जो बदलाव चाहते हैं वो उन्हें वोट करेंगे। 66 साल के थरूर भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनयिक हैं। 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। थरूर कॉलेज के समय से राजनीति से जुड़े हैं। वो कॉलेज के समय क्विज,
और डिबेट में एक्टिव रहते थे। शशि थरूर को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी अनुभव है। G23 नेता होने के साथ वो 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज एक व्यक्ति की आवाज नहीं है। मैं अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया था। मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है, लेकिन खड़गे के बारे में शशि थरूर ये भी कहते हैं कि वो दुश्मन या प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक सहयोगी हैं। शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के भीष्म पितामह भी बताते हैं। सवाल यह है कि क्या शशि थरूर भी ये समझ रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना तय है। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री कैसे हुई, ये सब कुछ तो आपने देख लिया, लेकिन इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती की है। दरअसल 2 दिन के इस दौरे में ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर रोड शो कर रहे हैं, लेकिन ये अंबाजी मंदिर में आप उनकी पूजा देख रहे हैं। नवरात्र और नवरात्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए, शाम की आरती करते हुए। गोपी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोपी, प्रधानमंत्री वंदे भारत से लेकर मेट्रो, कई शिलान्यास, रोड शो और उसके बाद शाम में नवरात्र में अंबे की पूजा। बिल्कुल, देखिए अंजना, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमने प्रधानमंत्री को जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी देखा है, वो हर साल नवरात्रि के मौके पर मां अंबे की पूजा अर्चना करने के लिए अंबाजी मंदिर में आया करते थे। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आए और उनकी अटूट श्रद्धा जो है वो मां अंबा के लिए है। और पूरा नवरात्रि अगर आप देखें तो पूरा नवरात्रि प्रधानमंत्री सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं। तो उनकी ये श्रद्धा है, क्योंकि जब केदारनाथ में जाते हैं तो हमने शिव भक्त प्रधानमंत्री को देखते हैं, तो वही नवरात्रि का जब मौका रहता है तो कई सालों तक हमने गुजरात में देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की एक अटूट श्रद्धा जो है और उसी आस्था के साथ वो अंबाजी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते थे और आज भी पहुंचे हैं। यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट जो है उसका लोकार्पण भी उन्होंने किया है। करीब 29,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है गुजरात में, वो सूरत हो, भावनगर हो या फिर अंबाजी हो, हर जगह पर उन्होंने इसे लोकार्पण किया है। कई जगह पर भूमि पूजन किया और अंबाजी के लिए ये दौरा इसलिए भी प्रधानमंत्री का खास हो जाता है क्योंकि अंबाजी आज दिन तक रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा था। स्पेशल जो प्रधानमंत्री के जरिए अब एक भूमि पूजन किया गया और उसके तहत अंबाजी मंदिर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई रेलवे लाइन नहीं थी। अब ये भी एक बेहद खास होगा यहाँ के लोगों के लिए। हालांकि चुनाव है तो जो विपक्षी दल है इसे चुनाव के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कई सालों तक हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की मां जगदम्बा में जो श्रद्धा है, जो आस्था है, यही उनको यहाँ पे मंदिर तक खींच के लाती है। और बतौर मुख्यमंत्री तो कई बार आए और प्रधानमंत्री के तौर पर भी वो आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ की आरती कर रहे हैं। यहाँ से गब्बर के लिए जाएंगे। गब्बर एक छोटा सा पहाड़ है जिससे माँ का मंदिर है और वहाँ पे भी प्रधानमंत्री जाएंगे, जिसके बाद आबू रोड से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अंजना, बहुत धन्यवाद आपका गोपी खांगर तमाम जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे थे। अंबाजी मंदिर में पूजा उन्होंने की है। नवरात्र में वो अक्सर जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी पूजा करते थे इसी मंदिर में जाकर। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए